मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 4 में हम लोग को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग को सम टॉपिक कवर करना है। पहला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। सेकेंड में पंप स्टोरेज पावर प्लांट क्या होता है। थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फोर, अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। फिफ्थ में हम लोग को टॉपिक में दिया हुआ है सिलेबस में अकॉर्डिंग टू हेड। फिर अकॉर्डिंग टू लोड कितने प्रकार के होते हैं। कैपिटल कॉस्ट एंड कॉस्ट में डिफरेंट पावर प्लांट में क्या है। कंपैरिजन ऑफ वेरियस पावर प्लांट। फिर हम लोग को 9 में टरबाइन के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग पहला टॉपिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पहला पॉइंट कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज ऑब्टेन बाय कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर वाटर इन हाइट। मतलब जब डैम में हाइट पे रिजर्वायर जो होता है डैम, हाइट के कारण उसमें कौन सा एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर वाटर जो होता है कम होता है, मतलब हाइट से आता है। हाइट मतलब व्हेन वाटर कमिंग फ्रॉम हाइट देन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब हाइट से हुआ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। फिर यह क्या करेगा, यह टरबाइन को मूव करेगा। क्या करेगा, मतलब जब हाइट से ऊपर से आता है वाटर वह टरबाइन पे जाएगा तो क्या करेगा, टरबाइन को मूव कर, तो वह काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। फिर अल्टरनेटर कनेक्टेड होगा जो कन्वर्ट कर देगा, अल्टरनेटर कनेक्टेड रहेगा जो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही हो गया। अब इसमें पावर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, WQHN गुने 9.81 गुने 10⁻³ किलोवाट पावर का फॉर्मूला होता है। जहां पे P क्या होता है, पावर। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पावर निकाल। इस पे एक क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में जनरली। कभी W पूछ देगा, कभी Q पूछ देगा, कभी H पूछ देगा, कभी N पूछ देगा। मतलब इस पे एक क्वेश्चन जनरली वो पूछ देता है। फिर कहता है डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। मतलब डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक वेट ऑफ। उसको जब हम लोग देखो, सबसे मेन जो इसमें गलती करता है ना स्टूडेंट, इसका यूनिट लेने में, तो ई हमेशा होता है केजी मीटर क्यूब में। क्यों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कितना रेट है वाटर फ्लो का, उसका मतलब गति समझ लो क्या होता है, गति। रेट मतलब क्या समझ सकते, मीटर क्यूब पर सेकेंड में लेते हैं। फिर हेड क्या है, हाइट, उसको हम लोग लेते हैं मीटर में। फिर ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन, इसको। तो यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में, ये सब एग्जाम में कॉपी लिखने में ये सब चीज को बहुत ध्यान में दिया जाता है। कितना आसान है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर रहता है, हाइट पे रहता है। फिर वह हाइट से नीचे आता है तो पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट कर देता है। फिर वह टरबाइन पे जाता था, काइनेटिक को मैकेनिकल में, और अल्टरनेटिव मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर पावर का फॉर्मूला लिख देंगे। यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पूछता है तो एकदम बेसिक है। यह क्वेश्चन भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, और पंप स्टोरेज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ। मतलब पावर प्लांट इंजीनियरिंग बहुत छोटा सिलेबस भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब बात करते हैं, इसको समझते हैं। यह क्या है मेरा, रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर होता है। डैम जो बनाया जाता है हाइट क्रिएट के लिए, इसके लिए। जिसने देखो इसमें जो डैम है, तो यहाँ से पानी मतलब हाइट से, तो उसमें क्या आ जाएगा, जितने हाइट से पानी आएगा उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब जितना हाइट पे होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। मतलब जितने हाइट पे होगा उसमें उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, उतना पोटेंशियल। और जितने ऊपर होगा उसमें ऊपर से, जितना ऊपर से नीचे आएगा उसमें उतना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या होता है, यहाँ से यह पेन स्टोक होता है। क्या होता है, इसको पाइप है, क्या है, पाइप, जिसको हम लोग पेन स्टोक बोलते हैं। वो मेन गेट के थ्रू, जैसे में मेन गेट है, देखो क्या है, मेन गेट है, तो खोलते हैं मेन गेट को। तो फिर यहाँ क्या होता है, पाइप है, ये सर्ज टैंक होता है। इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे कि सर्ज टैंक क्या होता है, ये सब समझेंगे एक एक। तो मेन गेट से होके सर्ज टैंक से होते हुए यहाँ पे इनलेट वाल्व होता है, यहाँ पे टरबाइन है। देखो पेन स्टोक मतलब सिंपल सोचो, तीन है रास्ते में है। एक मेन गेट होता है, मतलब डैम का गेट मान लो मेन गेट होता है। फिर यहाँ सर्ज टैंक है, फिर इनलेट वाल्व है, जिससे क्या होता है, प्रेशर बना के टरबाइन पे हम लोग, देखो जैसे में है इनलेट वाल्व, यानी सोचो मोटर से पानी पटाते हैं, तो वही इनलेट वाल्व सोचो मोटर का पाइप, जब उसको हम लोग जात देते हैं तो उसमें प्रेशर हो जाता है। तो टरबाइन कैसा होता है, जिन ऐसा मान लो, ऐसा लगा हुआ होगा। तो क्या होगा, जब इस पे प्रेशर मारेंगे
तो क्या होगा, मूव करेगा। तो क्या करेगा, यह मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वाटर को, उसको कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल में। फिर क्या लगा हुआ, अल्टरनेटर, ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल में, फिर यहां से चल जाएगा लोड में। अब बात करते हैं हम लोग कि डैम क्या हो गया, ये सब हेड क्रिएट का, हाइट क्रिएट करता है। सर्ज टैंक का क्या काम होता है, जो फंसता है सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक को अच्छा समझिए, जैसे अब हम यहाँ पे है, पाइप है, मतलब एक बुझो कंक्रीट टीसा का बना हुआ आता है स्टील का, कंक्रीट टीसा का ही जनरली पेनस्टॉक पाइप बना हुआ। अब बताओ, ये पाइप है तो जनरली इनलेट होता है, ये लोड के अकॉर्डिंग ओपन और बंद होता है। इसे गवर्नर सिस्टम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो क्या होता है, लोड। तो लोड हमेशा तो एक नहीं रहता है, कभी कम कभी बेसी, कभी मतलब लोड इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो अब क्या होगा, अब लोड इंक्रीज डिक्रीज होगा तो यहाँ से हम लोग को वाटर इनलेट वाल्व जो होगा खोल बंद करना पड़ेगा। खोल बंद करना पड़ेगा तो क्या होगा, देखो अब एक बार एक यहाँ यदि बंद करते हैं तो मेन गेट तो जल्दी बंद होगा नहीं एक बार एक। अब बताओ, यहाँ बंद कर दिए, यहाँ से पानी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर इसमें क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे क्या हो जाएगा, यह फटने के चांसेस आ जाता है, वो जिसको हम लोग वाटर हैमरिंग बोलते हैं। तो उस समय क्या होगा, जैसे ही बंद करेगा तो इसमें वाटर लेवल बढ़ जाएगा। सर्च टैंक में क्या होगा, ये जब तक ये बंद नहीं हुआ तब तक ये देखो, सबसे पहले इनलेट वाल्व बंद किए तो क्या हुआ, इसमें जैसे ही वाटर लेवल बढ़ेगा तो वो कहाँ, सर्च टैंक में स्टोर हो जाएगा। और फिर गेट बंद कर देंगे। अब सेकेंड कंडीशन आता है, जब हमको इसको इनलेट वाल्व को ओपन करना है, मतलब हमको डिमांड करना है, तो ओपन करना है तो देखो, अब एक बार एक तो ओपन यहां से हो नहीं जाएगा, मेन गेट से एक बार एक ओपन नहीं करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा पाइप में। देखो एकदम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसमें वाटर, अब एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब वाटर तो ऊपर से आने में टाइम लगेगा खोलने में, तो उस समय क्या होगा, सर्ज टैंक पावर वाटर सप्लाई कर देगा। यानी सर्ज टैंक सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है। समझ में आया, यानी टोटल हम लोग समझ गए। अब एक एक कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। अब पहला बात करते हैं स्टोरेज रिजर्वायर। तो स्टोरेज रिजर्वायर क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है, मतलब डैम के बिहाइंड में पीछे लार्ज एरिया होता है जहां पे वाटर स्टोर किया जाता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है कंटिन्यूअस सप्लाई में वाटर। देखो लो हेड पावर प्लांट में स्मॉल रिजर्वायर यूज होता है। रिजर्वायर भी दो टाइप का होता है, नेचुरल जो माउंटेन ये सब झील उल पे रहता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। तो हम लोग स्टोरेज समझ गए। अब डैम क्या हुआ, इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के। इट क्रिएट आर्टिफिशियल हेड एंड स्टोरेज ऑफ टाइम, मतलब ये हाइट के लिए जनरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्रिएट किया जाता है। अब इसका भी टाइप होता है हेड का, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। डैम हेड के अनुसार डैम तीन प्रकार के होता है, लो हेड लेस देन 30 मीटर तक होगा तो लो हेड, मीडियम होगा तो 30 से 70, हाई हेड होगा तो 70 से 250। डैम समझ गए क्या होता है। अब बात करते हैं स्पिलवे। तो स्पिलवे जो होता है ना, डैम में साइड में एक्स्ट्रा वाटर, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक गेट लगा रहता है, देखोगे कभी यहाँ पे एक्स्ट्रा गेट लगा रहता है। ये गेट क्या करता है, जब मान लो कि बारिश के दिन है, चाहे पानी का मात्रा यहाँ रिजर्वायर में बहुत फुल हो, कभी सुनते हो कि बाढ़ आने समय कि ये गेट खोल दिया गया है। मतलब जब वहां पे एक डैम है मान लेते हैं, तो यहाँ पे स्तर जैसे इतना चाहिए, अब यहाँ पे पानी का स्तर बढ़ गया तो क्या करेंगे, अब इस गेट से तो पानी वाटर बढ़ाएंगे नहीं रेट, क्योंकि इसको तो डिमांडेड चाहिए ना, जितना डिमांड है उतना ही चाहिए। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, स्पिलवे के माध्यम से वाटर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो स्पिलवे समझ में आ गया कि एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करता है बाढ़ के दिनों में, चाहे रेनी डेज में, जब उसमें डैम में एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है। अब बात करते हैं इनटेक। देखो इनटेक क्या होता है, देखो इनटेक जो होता है गेट होता है, क्या होता है, डैम का गेट होता है, जो लोड के अनुसार उसको हम लोग खोल बंद करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेस रैक। देखो ट्रेस रैक जो होता है ना, डैम के पीछे गेट पे लगाता है, जिसमें दो, एक जाली समझ सकते हो, ट्रेस रैक करने का मतलब एक जाली होता है जो डैम में लगा हुआ था, जो स्टोन फिश एंड अदर मटेरियल को गेट करने से रोकता है। क्योंकि देखो यदि अदर मटेरियल इंटर कर जाएगा किस पे, पेन स्टोक के थ्रू जाएगा किस पे, टरबाइन पे, तो क्या होगा, डैमेज कर देगा ब्लेड को, टरबाइन ब्लेड को डैमेज कर देता है। अब देखो पेन स्टोक
क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे कि इट कैरीज वाटर फ्रॉम डैम टू टरबाइन। यह एक पाइप की तरह होता है जो कैरी करता है वाटर को डैम। इट में भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर हो सकता है। ईच टरबाइन है जो सेपरेट पेन स्टॉक, मतलब जितने भी टरबाइन होंगे उतने सेपरेट पेन स्टॉक होगा। अब बात करते हैं सर्ज टैंक। देखो सर्ज टैंक यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली यही पूछता है सर्ज टैंक के बारे में। क्या पूछता है, सर्ज टैंक ही जनरली एग्जाम में काफी पूछा जाता है, बहुत इंटरव्यू में सभी जगह पूछा जाता है कि सर्ज टैंक क्या होता है। तो हम समझा चुके हैं, वही चीज यहाँ लिखा हुआ कि वेन दो कंडीशन होगा, एक द लोड डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो गवर्नर जो होगा मेन गेट वो क्या करेगा, क्लोज करेगा। अब देखो जब क्लोज करेगा ड्यू टू दिस क्रिएट प्रेशर इन पेज नेस्टो, देखो जब गेट क्लोज करेगा तो मेन गेट तो एक बार बंद नहीं होता, तो उस समय क्या हो जाएगा, प्रेशर गिरेगा, जिसको हम लोग वाटर हैमरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर हैमरिंग। और फिर कहता है कि इन दिस केस सर्ज टैंक स्टोरेज स्टोर द वाटर विच कॉज इंक्रीज द वाटर लेवल ऑफ सर्ज टैंक। अब उस केस में क्या होता है, वाटर स्टोर कर लेगा सर्ज टैंक, जिससे क्या हो जाएगा, हम लोग को वाटर हैमरिंग जो प्रॉब्लम है वो, जिससे हम लोग का पेन स्टॉक को सेफ्टी मिल जाएगा। अब कहता है कि जब दूसरा केस होगा कि जब लोड इंक्रीज होगा, ये सब समझा चुके हैं हम ऊपर ही पूरा। तो गवर्नेंस ओपन होगा और टरबाइन गेट, तो क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा पेन स्टॉक में। तो इस टैंक में डिलीवर द एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर को या सर्ज टैंक सप्लाई करेगा वाटर, ये सब समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग टरबाइन को। देखो इस सब को हम लोग टरबाइन, इस सब के बारे में, टरबाइन के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो टरबाइन जो होता है हाइड्रो, देखो स्टीम टरबाइन थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, इसमें स्टीम नहीं होता है, अलग होता है। हाइड्रोलिक टरबाइन होता है जो कन्वर्ट करता है वाटर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये 3 टाइप के होता है, ये हम लोग को बेसिक पूछा है। जब हमसे देखो ये जो लिखाए हुए हैं ना, ये एक बेसिक पर्पज से है कि जब तुमसे कोई पूछ दे, चाहे 7 नंबर या 14 नंबर में क्वेश्चन दे, 14 नंबर में क्वेश्चन देगा तो क्या करोगे उस टाइम, उस सब के पॉइंट में थोड़ा 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 सबके बारे में 2-2 लाइन लिखना है हमको, ज्यादा लिखने की जरूरत। टरबाइन होता है, फ्रांसिक टरबाइन होता है, केपलन टरबाइन होता है। केपलन जो होता है लो के लिए होता है, फ्रांसिस जो होता है मीडियम हेड के लिए, और पेल्टन जो होता है हाई हेड के लिए यूज होता है। अब देखो फ्रांसिक और केपलन को हम लोग रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं और पेल्टन को हम लोग इंपल्स टरबाइन बोलते हैं। ये सब के बारे में जब हम लोग टरबाइन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ेंगे एक एक डिटेल में। अब बात करते हैं हम लोग अल्टरनेटर। तो देखो अल्टरनेटर क्या होता है, ये तो सबको पता है शुरू से कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। अब लास्ट कंपोनेंट है इसका टेल रेस। तो देखो टेल रेस क्या होता है, हम लोग फिगर से इसको समझते हैं। देखो टेल रेस जो होता है ना, पाथ होता है, जिसे टरबाइन पे वाटर आएगा तो इसको जब ब्लेड को मूव कराने के बाद एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेगा, इस रास्ते से फिर नदी में चाहे तालाब में क्या होगा, टरबाइन के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। इसको अपना डायरेक्शन अपना सुविधा के अनुसार इसको हम लोग टेल रेस बना सकते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट। यही से क्वेश्चन देखो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्या होता है, फिर एडवांटेज पूछ देगा, सर्च टाइम पूछ देगा, कभी कभी प्रीवियस, यानी देखो जितने पावर प्लांट में 4 पावर प्लांट, 3 को पूछो कि मेन है जो जनरली पूछ देते, उस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, न्यूक्लियर। 3 सिलेक्शन ऑफ साइट में पहला देखेंगे कि हम लोग जहां देखो हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो माइंड में रखना होगा, जैसे तुम घर बनाते हो तो देखते हो ना कि हमको क्या क्या चीज, कितना चीज एबिलिटी होना चाहिए, कैसे रोड साइड घर बनाने के लिए, उसी तरह इसके लिए हम लोग पहले तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो एबिलिटी ऑफ वाटर है कि नहीं वो देखेंगे कि हम लोग बिजली जनरेट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वाटर, फिर वाटर को स्टोर करने की सुविधा है कि नहीं, और ये रिजर्वायर बना सकते हैं कि नहीं, वहां पे डैम बनेगा कि नहीं, वाटर हेड यानी डैम बन पाएगा कि नहीं, डैम बनाने में कितना कॉस्ट नहीं, यानी ये सब चीज का एनालिसिस करेंगे। अब ये भी हो जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि कहीं ज्यादा डिस्टेंस में तो नहीं ना है कि वहां लोड सेंटर से काफी दूर हो कि जिसको हमको एनर्जी, जिसमें आप पूरा काफी मतलब मान लो इतना दूर कर दे कि एनर्जी पहुंचाने में ही कॉस्ट, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब फिर हमको ट्रांसपोर्टेशन कर, अब पहाड़ पे तो नहीं बना दे जहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो, फैसिलिटी ना हो। फिर हम देखेंगे कि लैंड एबिलिटी है कि नहीं,
वाटर पॉल्यूशन होगा कि नहीं, कितना कैपिटल कॉस्ट जाएगा, ये सब चीज बातों को ध्यान में रखा जाता है टरबाइन। अब बात करते हैं एडवांटेज। तो देखो इसमें बहुत सा एडवांटेज है। देखो पहला कि इसमें फ्यूल रिक्वायर नहीं होता है, ये भरोसेमंद हाई रिलायबिलिटी है, बहुत सस्ता ऑपरेशन भी पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें कोई स्टैंड बाई कॉस्ट लॉस नहीं होता है, मतलब कितना भी दिन हो जाए कोई लॉस नहीं। इसका लाइफ भी लॉन्गर होता है और नीट एंड क्लीन भी होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। इफिशियंसी इज नॉट फंक्शन ऑफ एज, मतलब इफिशियंसी एज के अनुसार इफिशियंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोड कैन बी वेरीड क्विकली, मतलब आप देखो कोयला वाला में क्या होगा, कोयला को फिर बढ़ाएंगे, फिर जलेगा, फिर वाटर गर्म होगा, यानी काफी टाइम लगेगा। बाकी इसमें क्या होगा, बहुत जल्दी फेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज का। तो इसके लिए क्या होता है, लार्ज रिक्वायर्ड एरिया होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हाई होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि कभी भी होता है तो पहाड़ी इलाका में होता है, तो हम लोग को ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबा रिक्वायर्ड होता है। लैंड ड्राई सीजन में इफेक्ट, मतलब लॉन्ग ड्राई सीजन मतलब काफी दिन तक बारिश ना होगा, तो इससे हम लोग को पावर सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यही है यूनिट 1, टॉपिक 1 में हम लोग पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ओवरव्यू ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे पावर प्लांट, ये क्या कहते हैं, पंप स्टोरेज पावर प्लांट। थैंक यू। यदि आप लोग नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे ऑल सेमेस्टर का हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल है, जहाँ से आप ले सकते हैं और आप जिस तरह से बता रहे हैं उस टाइप से ही एग्जाम में लिख